हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अमा के क्लासेस। आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर्स। इसमें हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, लास्ट में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पूरा फिनिश किया हुआ है। प्ले लिस्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रो एंड कॉलम्स। यानी जो मैट्रिक्स है वो हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? रो एंड कॉलम का नंबरों में। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करने के लिए फर्स्ट ऑफ एक हम लेट करके आपको बताते हैं मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए एकदम नया है। ठीक है, तो इसलिए पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू क्या हम लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स A11 and A12 A13। ठीक है, एंड इसी तरह A21 and A22 and A23 and A31 A32 and A33। ये हमने एक कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट किया हुआ है, वो क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है। मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमें बताना है। पहले इसमें हम ये बता देते हैं इस पे रो कौन सी है और कॉलम कौन से हैं। देखिए, ये जो ये खड़े हैं यानी ये पिलर्स हैं यानी कॉलम है। ठीक है, और जो ये लेटिव हैं यानी वर्टिकल हैं यानी क्या होंगे? रो होंगी। ठीक है, इनको हम बोलेंगे रो। यानी इस पे अगर हम पूछें इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर हमारा इसका जो है वो क्या है? 3 मल्टीपल 3। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m मल्टीप्लाई n, यानी m क्या है? नंबर ऑफ रो एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कितनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक से मैंने बताया है। क्या मैंने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कोई मैट्रिक्स लेट किया A इज इक्वल टू A1 A1 A2 दैट्स इसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर हम ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर को हम लिखते कैसे हैं? m मल्टीप्लाई n से। ठीक है, बट इसमें क्या है? 3 कॉलम्स हैं एंड 3 रो हैं। ठीक है, तो पहले हम रो को लिखते हैं यानी 3 यानी नंबर ऑफ रो एंड n यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम इस पे एक कोई और मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, मैट्रिक्स बी अगर हम लेट करें, मैट्रिक्स बी मेरा क्या होगा? एक कोई हम नंबर वाला मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं यानी 4 3 2 1 5 6 -6। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स को एक लेट किया हुआ है और वो क्या है? 4 3 2 5 1 -6। इसका ऑर्डर हम पूछें यानी इसका हम ऑर्डर पूछें तो ऑर्डर तुम क्या बताओगे? m मल्टीप्लाई n यानी नंबर ऑफ रो यानी 1 2 3 क्या है? रो है यानी 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो यानी इसके ऑर्डर क्या होगा? m मल्टीप्लाई n यानी 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे? काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम पहले रेस करते हैं, फिर उसके बाद हम काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स को बताते हैं। जय स्टूडेंट, अब आगे हम बता रहे हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें 3 मैट्रिक्स होते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स एंड एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम तीनों का डिफरेंट आपस में बताएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का उदाहरण ये होता है, एग्जांपल ये होगा कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है, कोई A मैट्रिक्स इज इक्वल टू है A B C D E F। ये हमारा कोई क्या है? मैट्रिक्स है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। कैसे? देखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये होता है कि जो मेरी रो होती हैं यानी ये रो हैं तो वो हमारी क्या होंगी? कम होती हैं। किससे? कॉलम से। तो यानी अगर हमारी रो हमने लेट की हुई है क्या? रो m है एंड कॉलम क्या है? n है। तो m एंड रो हमारी क्या है? एंड ये क्या है? मेरा कॉलम है। ठीक है, यानी हमारा अगर हमने
m से डिनोट किया किसको, रो को, एंड n से किया किसको, कॉलम को। तो अगर हमारी इसमें कॉलम कितनी है 1 2 3, ठीक है, कॉलम कितने हो गए 3, एंड जो रो कितनी हो गई 2। तो यानी अगर हमारी ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख दें 2, यानी ग्रेटर देन क्या होंगी मेरी रो, यानी हम इसको लिखेंगे m लेस देन n। तो यानी हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, एंड जो नंबर ऑफ रो होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल में यही होता है, ठीक है, इस टाइप का मेरा ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इसी तरह हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में होगा, अगर कोई हमने मैट्रिक्स लेट किया है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी अपोजिट मींस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। यानी इसका अगर हम ऑर्डर पूछें, इसका भी हम अगर ऑर्डर पूछें तो ऑर्डर तुम क्या बताओगे, m मल्टीप्लाई n होगा, यानी m कितनी होंगी, नंबर ऑफ रो, यानी 1 2 रो होंगी, एंड कॉलम कितने होंगे 3, ठीक है। अगर इस पे पूछें तो क्या बताओगे तुम, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, एंड नंबर ऑफ रो कितनी है 3 मल्टीप्लाई 2, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या बताएंगे, क्या हम बता रहे थे कि इसमें जो वर्टिकल मैट्रिक्स होता है उस पे क्या होंगी, इसका अपोजिट होता है, यानी m जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, n से, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं कोई a b c d, ठीक है। हमने कोई मैट्रिक्स लेट किया, स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी m इक्वल टू n, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी इसका जो वो होगा ऑर्डर तो 2 मल्टीपल 2 होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, 3 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, हमने कोई एक लेट कर लिया हुआ है a इक्वल टू a b c d e f, ठीक है, ये हमने कोई एक मैट्रिक्स लेट किया हुआ है। इसका जो हमने ऑर्डर बताया वो क्या बताया, 2 मल्टीपल 3 है, ठीक है, क्योंकि इसमें कितनी रो हैं 2, एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमने क्या बताया कि इसका जो रो होंगी वो क्या होंगी, कम होंगी, किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, यानी इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है, और नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें वर्टिकल मैट्रिक्स की, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी जो हमारी रो होती है वो क्या हो जाती है, कॉलम में हो जाती है, एंड जो कॉलम होते हैं वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी हमारा इस पे क्या होता है, नंबर ऑफ जो रो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, किससे, नंबर ऑफ रो से, ठीक है। अब हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है कि मेरी जो नंबर ऑफ रो होती है, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, यानी m इक्वल टू n का रेशियो मेरा चलता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैं इसी के आगे और बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब मैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के आगे के मैट्रिक्स को बताता हूँ, कौन सा होगा, वो होगा रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। जो अभी हमने 3 बताया था वो क्लियर हो गए होंगे आपको। अब मैं आगे बताता हूँ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेरे रो होती है बट कॉलम नहीं होते हैं। अगर हमने कोई लेट किया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3, ये मेरा क्या है, रो मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। क्योंकि इस पे क्या है, रो है, एंड इसके जो नीचे है वो कॉलम नहीं है। तो यानी हम इसका ऑर्डर क्या होगा, m मल्टीप्लाई n होता है, यानी रो, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी रो कितनी है 1, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी इसका ऑर्डर अगर हम पूछें तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू क्या होगा 1 मल्टीपल 3, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसी के आगे बताता हूँ कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि मेरे इसमें कॉलम होता है, यानी कॉलम कैसे, यानी इसको मैं ऐसे लिखेंगे 1 2 3, यानी अगर हम इसमें नंबर ऑफ रो पूछें वो क्या होगी 3,
एंड कॉलम क्या होंगे 1। इसका ऑर्डर मेरा क्या होगा 3 मल्टीपल 1 का, ठीक है। इसी तरह अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हमारा कोई मैट्रिक्स अगर 0 0 है यानी 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, ये मेरा क्या है एक कोई जीरो मैट्रिक्स है। जीरो क्यों मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रो एंड कॉलम्स होंगी वो क्या होंगी सारी जीरो होंगी। यानी अगर हम इसका ऑर्डर पूछे तो 3 मल्टीपल 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैं फर्स्ट भी बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। रो क्या होगा, रो में केवल रो होंगी, कॉलम्स नहीं होंगे, यानी इसके आगे नीचे कॉलम्स नहीं होंगे, ठीक है। और जो कॉलम होगा वो कॉलम्स होंगे, उसके आगे रोज नहीं होंगी, यानी एक ही रो होगी, ठीक है। एंड इसमें कॉलम क्या होंगे एक ही होगा, ठीक है। अब जीरो वाले में बात करें, जीरो वाले में क्या होंगे सारे रो एंड कॉलम्स जीरो होंगे, ठीक है। इसी के आगे हम आगे के काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टूडेंट 7 नंबर ने बताया है यूनिक मैट्रिक्स एंड 8 नंबर बताया डायगोनल मैट्रिक्स एंड 9 नंबर बताया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मेरा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 0 0 1, यानी हमारा कोई यूनिट मैट्रिक्स वो होगा जिसका डायगोनल मींस ये क्या हो 1 हो, यानी इसका जो डायगोनल होगा वो क्या हो 1 हो, तो वो मेरा क्या होगा यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर मेरा पूछे तो क्या होगा 3 मल्टीपल 3, क्योंकि इस पे 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0 7, यानी इसका जो ऑर्डर होगा 3 मल्टीपल 3 होगा। बट इसमें हमने क्या बताया डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा वो क्या होंगे नंबर्स होंगे कोई, ठीक है। एंड जो अदर जो होंगी रो एंड कॉलम्स वो क्या होंगी सारी जीरो होंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसपे मेरी डायगोनल सेम हो, यानी अगर हमारा डायगोनल 2 है तो ये मेरे 0 0 होंगे बाकी के, एंड ये क्या होंगे 0, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर भी क्या होगा 3:3। ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं वो किसके ऑर्डर पे हैं 3:3 के, ठीक है। मैंने पहले बताया यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है जो मेरा डायगोनल होता है वो क्या होता है यूनिट यानी 1 होता है और बाकी के सारे क्या होंगे 0। इसी तरह अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है जो मेरा डायगोनल होता है उसमें ही केवल नंबर्स होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे 0 होंगे। एंड स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो मेरा होता है वही क्या होता है सेम होता है, यानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यानी तीनों पे क्या होगा सेम होगा डायगोनल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैं इसी के आगे और आगे का बताता हूँ। फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बताएंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, यानी हम अब मैट्रिक्स को कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं फर्स्ट बताता हूँ एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स में क्या होता है, ये मेरा क्या होता है अगर कोई मेरा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई सपोज हम एक छोटा सा मैट्रिक्स मान लेते हैं ए 4 3 2 1, ठीक है। मैंने माना किसका 2 रो एंड 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स माना, एंड बी माना मैंने 4 5 8 1, देखिए ये मैंने क्या माना दो मैट्रिक्स माने A 4 3 2 1 एंड B 4 8 5 1, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करने की बात हो यानी A प्लस B अगर हम पूछें तो क्या बताओगे A प्लस B इक्वल टू हो जाएगा मेरा, यानी इसका मल्टीप्लाई, इसको एक बार लिख लेते हैं 2 3 1 प्लस 4 8 5 1, ठीक है। यानी हमने दो मैट्रिक्स माने A एंड B
उनको हम क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, यानी इसका प्लस इसमें होगा, यानी 4 + 4, ठीक। इसका प्लस किस पे होगा, इस पे होगा, यानी 3 + 8, एंड इसका प्लस इस पे होगा, यानी 2 + 5, एंड इसका प्लस इस पे होगा, यानी 1 + 1, यानी रो का रो पे होगा, कॉलम का कॉलम पे होगा, ठीक है। तो यानी इसका अगर आंसर हम पूछें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 एंड ये होगा 11, एंड ये होगा 7, एंड ये होगा 2। अगर ये ऑर्डर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा, यानी इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2, क्योंकि हमारा 2 × 2 से स्टार्ट हुआ था। ये अभी हमने बताया कौन सा, एडिशन मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे अगर मेरा कोई मैट्रिक्स ए हम लेट किया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 3 5 7 -4 5, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट के 8 9 6 5 लेट के 6 लिया, कोई भी लेट कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग हमने लेट किया हुआ है। तो इसको हमने क्या लिख सकते हैं, इसका जो 2 एंड कॉलम का ऑर्डर होगा वो 3 × 3 का होगा। अब हम इसे हमें क्या करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -a करना है, यानी पूरे मैट्रिक्स पे मेरा माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी -4 -3 -5 हो जाएगा, एंड -7 हो जाएगा, एंड जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, प्लस का 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का 4, एंड यहाँ -5, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, -5 -8 -9। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया, नेगेटिव मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बताएंगे सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स में क्या होगा कि जैसे अभी हमने एडिशन मैट्रिक्स बताया था, उस पर ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स में क्या होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिफरेंट बिटवीन निकालेंगे, यानी दो मैट्रिक्सों के बीच का अंतर यानी डिफरेंट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड नंबर मैंने लिखा है डिफरेंस मैट्रिक्स। डिफरेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसके बीचों का अंतर या डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारा सपोज एक मैट्रिक्स कोई दिया हुआ A = 2, मैं छोटा सा भी लेट करता हूँ, बाकी अभी हम क्वेश्चंस सारे के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ये मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन में केवल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ चीज से, फिर डायरेक्ट क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, A = हम लेट कर लेते हैं, कोई 4 3 2 6 7 8 9 5 1, ये हमने कोई मैट्रिक्स लेट किया हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स को लेट कर लें B, वो मैट्रिक्स क्या होगा मेरा, कोई भी हम लेट कर सकते हैं, 5 3 1 7 -4 7 8 3 9, ये हमने कोई मैट्रिक्स सेट कर लिया है। A = 4 6 9 7 3 7 5 2 8 1 5, B = लेट किया क्या, 5 3 1 7 -4 7 8 3 9, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गए। हमने क्या लेट किया, A B एंड कोई एक मैट्रिक्स हमने लेट किए। अब हम अगर हम पूछें A - B, तो A - B मैट्रिक्स क्या होगा मेरा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 6 9 3 7 5 2 8 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा के फिर एक ये B मैट्रिक्स लिखता हूँ, 5 7 8 -3 -4 एंड 3 एंड 1 7 9, ये हमने कोई दो मैट्रिक्स लेट किए थे, उनको हमने A - B किया। तो A माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा यानी A इसका मतलब जो जिस रो में का होगा, उसी रो का उसी कॉलम में क्या होगा, माइनस होगा, यानी 4 का माइनस होगा 5, यानी इसको मैं ऐसे लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 4 - 5, यानी ये माइनस होगा किस पे, इस पे, एंड ये माइनस होगा इस पे, यानी 6 - 3, एंड 9 माइनस होगा किस पे, 1 पे, यानी 9 - 1। इतनी चीज क्लियर हो गई। और प्लस वाले भी मैंने सेम किया था, बस यहाँ माइनस है तो मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा 3
माइनस 7 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5 माइनस 7 एंड यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 8 एंड यहाँ पे होगा 8 माइनस 3 एंड यहाँ पे होगा 1 माइनस 9। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। मैंने क्या किया a माइनस यहाँ पे इक्वल चलेगा मेरा क्या a माइनस बी। a एंड माइनस बी कैसे किया फिर एक बार मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। यानी a11 में माइनस होगा, a12 में माइनस होगा, a13 पे माइनस होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी 4 माइनस 5 होगा, ठीक, 6 में माइनस होगा 3 एंड 9 में माइनस होगा 1। ठीक है, एंड इस पे भी क्या होगा 3 माइनस होगा 7 एंड 7 में माइनस होगा माइनस 4, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 5 माइनस क्या होगा 7 होगा। इसी तरह इस पे क्या होगा 2 माइनस 8 एंड 8 माइनस 3 एंड 1 माइनस 9। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम इसको जैसे प्लस माइनस सॉल्व करते हैं उसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस माइनस 1 एंड इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 3 एंड इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 8 और यहाँ भी माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस 4 एंड यहाँ भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 एंड यहाँ भी माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 एंड यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा 6 माइनस का एंड यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा 5 प्लस का एंड यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 8। तो यानी मेरा a माइनस बी अगर पूछा है तो हम ऐसे क्वेश्चनों को हम इजीली कर लेंगे। मैंने आपको समझ में आ गया होगा। यानी a माइनस बी की बात करें तो क्या होगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 4 11 माइनस 2 एंड माइनस 6 5 माइनस 8। ये क्या होगा मेरा आंसर हुआ। आई होप ये आपको समझ में इजीली आया होगा। ठीक है, इसी टाइप का आगे का मैं कराता हूँ कंटेंट। डियर स्टूडेंट, अब मैं सेकंड नंबर टॉपिक कराता हूँ, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी ये है कॉम्बिनेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। इस पे क्या होता है, इस पे हमारा प्रूफ करना होता है क्या a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ये हमारा लॉ होता है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स a इज इक्वल टू क्या a i j, इसका ऑर्डर क्या है m मल्टीप्लाई n का। ठीक है, इसका ऑर्डर हमने क्या बताया m मल्टीप्लाई n। इसी तरह अगर हम b का ऑर्डर पूछें, b मैट्रिक्स पूछें तो क्या होगा b i j, इसका ऑर्डर क्या होगा m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। मैंने लेट क्या किया हुआ था a इक्वल टू a i j, इसका ऑर्डर m रेशियो n m मल्टीप्लाई n है। ठीक है, अगर हमारा i and j की अगर बात करें तो i and j जो मेरा होता है वो क्या होता है जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी जनरल मेरा क्या होगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया कि जो मेरा i and j है वो क्या है जनरल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। अगर हम इसको LHS से स्टार्ट करें, अगर हमने सपोज LHS से स्टार्ट किया a प्लस बी, यानी a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा a i j m मल्टीप्लाई n प्लस b i j m मल्टीप्लाई n। अगर हम दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि मेरा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है इक्वल है, m मल्टीप्लाई n है, तो इसको हम इक्वल में लिख देते हैं। यानी आगे क्या करते हैं a i j इसको एक ही ब्रैकेट में लिखना है प्लस b i j m मल्टीप्लाई n। क्या किया मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल LHS से स्टार्ट किया क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसमें हमने क्या किया जो हमने लेट किया था a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स उनको दोनों को क्या किया प्लस किया। प्लस करने के बाद ऑर्डर मेरा सेम है इसलिए मैंने एक ब्रैकेट पे कर दिया। अगर हम इसको आगे कर दें इसको पीछे कर दें, यानी इसको हम b i j
प्लस ए आई जे और मैट्रिक्स क्या है m मल्टीप्लाई n। ये क्या है मेरा ऑर्डर है। अगर हम इसको अलग अलग इसी की तरह करते हैं बी आई जे मैट्रिक्स m रेशियो n यानी m मल्टीप्लाई n प्लस बी मैट्रिक्स ए आई जे m मल्टीप्लाई n। तो हमने जो लेट किया था वो क्या लेट किया था बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी आई जे मल्टीप्लाई n m मल्टीप्लाई n के रेशियो में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे b एंड इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा a। तो मेरा LHS से स्टार्ट किया RHS मेरा गिवन आउट हुआ। तो यानी ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूव हो गई। यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा RHS। आई होप ये आपको इजीली समझ में आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया इस पे एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसको हमने करने के लिए हमें प्रूफ करना था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लेट किया ए आई जे जिसका ऑर्डर क्या था m मल्टीप्लाई n का। बी मैट्रिक्स लेट के बी आई जे इसका ऑर्डर भी सेम था m मल्टीप्लाई n। अब दोनों को हमने LHS से स्टार्ट किया। LHS में क्या किया इनको दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद अगर मेरे मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो मेरा मैट्रिक्स क्या होगा ऐड हो जाएगा। यानी हमने इसको ऐड फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया इसको हमने पहले लिख दिया एंड इसको हमने इस पे प्लस कर दिया। यानी इसका जो प्लेस था वो हमने चेंज कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने जैसे उसको प्लस किया था उसी तरह उसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ बी आई जे m मल्टीप्लाई n प्लस ए आई जे m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब हमारा जो हमने लेट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो a था वो क्या था ए आई जे थे। तो ए आई जे के प्लेस पे क्या लिखा a एंड बी आई जे के प्लेस पे क्या लिखा b लिखा। तो यानी ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई हेंस प्रूव होगी। आई होप ये प्रूविंग आपको समझ में आई होगी। इसी टाइप का आगे की प्रूविंग को मैं कंटिन्यू करता हूँ। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी का आते हैं आइसोलेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है, इस पे क्या होता है इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि मेरे तीन एलिमेंट्स होते हैं यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी में a b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे फर्स्ट वाले में हमने लेट किया था उसी तरह इस पे हम लेट करेंगे। यानी a इक्वल टू लेट क्या कर लेंगे ए आई जे m मल्टीप्लाई n। इसी तरह b लेट कर लेंगे क्या बी आई जे m मल्टीप्लाई n। इसी तरह c लेट कर लेंगे क्या सी आई जे m मल्टीप्लाई n। ये हमने थ्री मैट्रिक्स को लेट किया। थ्री मैट्रिक्स इसलिए लेट किया क्योंकि इस पे जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो मैं RHS से स्टार्ट करता हूं। तो RHS मेरा क्या दिया हुआ है RHS मेरा दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस पे हम वैल्यू को रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी ए आई जे प्लस m मल्टीप्लाई n प्लस बी आई जे m मल्टीप्लाई n एक ब्रैकेट पे था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या a प्लस बी ब्रैकेट पे था तो मैंने ब्रैकेट लगाया प्लस इसको हम क्या लिखेंगे c के प्लेस पे सी आई जे m मल्टीप्लाई n। मैंने क्या किया RHS पे सारे वैल्यू को पुट आउट किया। अब हम क्या करेंगे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ये जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरम में कराया था प्रॉपर्टी में कराया था इसको दोनों क्या हमने एक ब्रैकेट पे कर लिए थे उसी तरह इसको हम करते हैं। तो यानी क्या होगा ए आई जे प्लस बी आई जे m मल्टीप्लाई n प्लस सी आई जे
m मल्टीप्लाई n, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो क्या होगा, aij प्लस bij प्लस cij, इसका ऑर्डर क्या है m मल्टीप्लाई n, क्योंकि तीनों का ऑर्डर मेरा क्या है, m मल्टीप्लाई n का ऑर्डर है, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था, a b प्लस c, तो यानी हम इसको क्या करेंगे, प्लस में कर देंगे, यानी b प्लस कर देंगे c, यानी aij m मल्टीप्लाई n प्लस, अगर हम इसको एक ब्रैकेट में कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, bij प्लस cij m मल्टीप्लाई n, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अगर हमें जो लेट किया था वो क्या हमने लेट किया था a, ठीक है, एंड ये क्या था प्लस, ये क्या था b था, एंड ये क्या था मेरा c था। तो ये मेरा क्या हुआ, LHS मेरा गिवन आउट हो गया, तो यानी LHS इज इक्वल टू मेरा प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गया। आई होप ये भी प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आई होगी। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मैट्रिक्सों को लेट किया ए बी सी के फॉर्म में, इनका जो ऑर्डर था वो सेम रखा, यानी m मल्टीप्लाई n का रखा। सेम इसलिए रखा क्योंकि मेरे सारे प्लस करने, तो प्लस करने में ऑर्डर जब तक सेम नहीं होंगे तब तक प्लस करने में प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉपर्टी मेरे को प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आई होगी। इसी के आगे मैं एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करता हूँ, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ठीक है। ये मेरी है थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, इस पे हमें प्रूफ करना होता है। ये प्रॉपर्टी मेरी ये होती है a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a या a, यानी 0 पे प्लस a करेंगे तो क्या होगी, मेरी a होगी, ठीक है। तो इसे करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं क्या, a मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं। कोई हमारा a मैट्रिक्स क्या है, aij, एंड ओ मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, वो क्या लेट कर लेते हैं, bij, जहां पे i और i क्या है मेरा 1 2 3 डैश डैश m, एंड यहाँ पे j जहां पे है वो क्या है 1 2 3 डैश डैश n, यानी नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और मेरा यहाँ पे bij जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरा bij इज इक्वल टू क्या है, मेरा 0 है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस o करते हैं, क्या करते हैं, a प्लस o करते हैं, यानी क्या होगा aij m मल्टीप्लाई n का है, जो मैट्रिक्स है वो मेरा कितने का है, m मल्टीप्लाई n का है, ठीक है। एंड प्लस b जो है वो क्या है मेरा m मल्टीप्लाई n है, ठीक है। ये मेरा क्या है, a एंड 0 o है, तो o के हमने जो लेट किया दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, यानी bij है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं प्लस करता हूँ, तो यानी इसको मैं जैसे लास्ट प्रॉपर्टियों में हमने किया है a प्लस b किया था, तो यानी उनको दोनों एक ही ब्रैकेट में लिख दिया था, क्योंकि इनके जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ m प्लस n, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि bij मेरा क्या है, 0 है जहाँ पे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 m मल्टीप्लाई n, तो यानी यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, aij m मल्टीप्लाई n आएगा, ठीक है। अब aij के प्लेस में हम लिख सकते हैं क्या, a, अगर हमें a प्लस 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज a भी हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस होगा किसी वैल्यू में तो वो वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS प्रूफ हुआ। आई होप ये भी आपको जो प्रॉपर्टी थी इजीली समझ में आई होगी। इसी टाइप का नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कराता हूं। डियर स्टूडेंट,
फोर्थ नंबर मेरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन इनवर्स। ठीक है, अभी मेरी थी आइडेंटिटी, ठीक है, अब हमारी क्या है इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या इसमें क्या करना है, इसे हमें करना है a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, a माइनस a करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस a प्लस a करेंगे तो क्या होगा 0। तो इसे हम करने के लिए लेट कर लेंगे फिर से, जैसे एवरी प्रॉपर्टी में मैंने लेट किया होगा। इस पे हमारा a है तो a का हम केवल लेट करेंगे, यानी a इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, a i j, इसका ऑर्डर क्या रखेंगे m मल्टीप्लाई n का। मोस्टली जो मेरा ऑर्डर होता है वो हम m मल्टीप्लाई n के में ही रखते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने में। तो हम इसको इससे स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, यानी a प्लस ब्रैकेट में माइनस a, तो हम a के प्लेस पे लिखेंगे क्या, a i j, एंड जो माइनस का उसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी माइनस का a i j m मल्टीप्लाई n। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमारे ये ब्रैकेट में एक ही आ जाएगा, a i j प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस a i j m मल्टीप्लाई n का ऑर्डर है, यानी ये मेरा क्या हो गया 0। ये मेरा RHS क्या हो गया, आंसर प्रूव हुआ। ठीक है, LHS इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया RHS, तो ये हमारा आंसर प्रूव हुआ। इसी टाइप में फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी को मैं आगे कराता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। ठीक है, इस पे दो चीजें होती हैं, a प्लस p इज इक्वल टू a प्लस c, जहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है c है, एंड सेकंड होती है b प्लस a इज इक्वल टू c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस b इज इक्वल टू c, यानी दोनों रोल क्या होंगी मेरी b इक्वल टू c है। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्या, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस c। मैंने क्या लेट किया, प्रूव करना है जो मेरे को, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस c। अब हमारा जो साचल का लॉ होता है, साचल लॉ, तो जो साचल लॉ होता है वो मेरा क्या होता है, यानी माइनस a हम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बोथ साइड a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस का a प्लस a प्लस c। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मेरा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस a प्लस c, ये एंड ये क्या हो जाएगा मेरा 0, यानी b इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी आंसर मेरा क्या होगा b इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी b इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना था, c होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे जो हमने फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरा कंडीशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हमें लाना था। ठीक है, इसमें भी नीचे रहा था। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी लेट किया, उसके बाद साचल लॉ लगाया, उसमें क्या हुआ, बोथ साइड माइनस a किया, यानी बोथ साइड माइनस a करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड है तो यानी माइनस प्लस हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, माइनस a प्लस b। ठीक है, माइनस a प्लस a प्लस c। ठीक है, तो माइनस a माइनस प्लस a क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू c। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप जितने भी आज मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया है बेसिक से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंडों को शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के आगे जो कंटेंट होगा नेक्स्ट डे में कराऊंगा, इसके आगे जो प्रॉपर्टी कुछ बची हुई होंगी वो मैं इसी अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, एंड उसके बाद मैं उसके एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को भी क्लियर कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।